आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान आंदोलन को 4 महीने हो गए हैं। आज आंदोलन का 122वां दिन है। किसानों द्वारा आहूत भारत बंद का इस बार ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। सड़क और रेल मार्ग जाम करने को आंदोलनकारियों ने खूब जोर लगाया, लेकिन बाजारों में ये पूरी तरीके से बेअसर रहा। कोई व्यापारिक संगठन इस बंद के समर्थन में नहीं आता हुआ दिखाई दिया। आज टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने होलिका दहन का कार्यक्रम रखा हुआ है और उसी में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद इन बिलों की प्रतियां जलाएंगे। और इसी बीच राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। जो है वो तो नहीं था, हमारे लोग नहीं कर सकते ये काम। सर, एक और इंडिया पाकिस्तान कॉरिडोर खुला है तो उसमें नवीन सिद्धू ने कहा है कि भारतीय किसान को इससे फायदा होगा। अब पता नहीं भी कॉरिडोर खुल गया, वो तो व्यापार का कोई फायदा होगा, व्यापार का नहीं। ये तो पहले भी खुल रहा है वहाँ पे। इस पे ट्वीट करके कहा है कि भारतीय किसान को इससे फायदा होगा। यहाँ से आना जाना रहता है। जो पाकिस्तान से बहुत सी चीजें यहाँ पे आती है, और जो नमक है एक किस्म से जो फास्ट में नमक यूज करते हैं वो पाकिस्तान से आता है, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। और यहाँ से व्यापार का आदान प्रदान तो रहता है। यहाँ से प्याज चला जाता है, कहीं वहां से आता है, तो एक दूसरे देश से रहता तो है कुछ। सर, होली को लेकर क्या प्रोग्राम रहेगा सर आज का? आज होली जलाएंगे शाम के टाइम। शाम के टाइम? हाँ, शाम को जलाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। आपका नाम? मल्लूक सिंह खिंडा, नानकमता, उत्तराखंड से। सर, कल विधायक के साथ मारपीट हुई, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, इस पे आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए, अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, जो सरकार ने किसानों के विरोध में कानून बनाए हैं, तो इसमें बहुत बड़ा जो है किसानों के अंदर रोष है। तो इसलिए जो है भाजपा की जो इस समय सरकार है, तो जो मौके की सरकार होती है, जब आंदोलन होता। तो राकेश टिकैत को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज रात होलिका दहन तो वो करेंगे, लेकिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि रविवार शाम होलिका दहन के अवसर पर वो जहां भी हो वहीं कानूनों की प्रतियां जलाकर सरकार को ये संदेश देने का काम करें कि कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है। होलिका दहन के लिए बुलंदशहर जिले के भटूना गांव की टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। हालांकि किसान रंग या गुलाल से होली नहीं खेलेंगे, बल्कि मिट्टी से एक दूसरे का टीका करेंगे। सोमवार को किसानों ने रंगों से होली नहीं खेलने का निर्णय लिया है। किसान उस दिन मिट्टी से एक दूसरे का तिलक करेंगे। किसानों ने ये फैसला किया है कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। 122वां दिन किसान आंदोलन का है, लेकिन आज होलिका दहन पर भी किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे और सरकार को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हम कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। कृषि कानून रद्द करने ही सरकार को पड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि किसानों ने साफ तौर पर निर्णय लिया है कि इस बार होली वो रंग या गुलाल से नहीं खेलेंगे, बल्कि मिट्टी से खेलेंगे, क्योंकि अन्नदाता जमीन से जुड़ा होता है, मिट्टी से जुड़ा होता है और मिट्टी से ही फसल को उगाता है। इसीलिए मिट्टी की ताकत ही होली पर दिखाई जाएगी। राकेश टिकैत का खुद कहना है। हालांकि ये अब से नहीं, बल्कि 4 महीने पहले ही डिसाइड हो चुका था कि होली भी यही मनाएंगे। होली हो या फिर दिवाली हो, सभी त्योहार मनाने का फैसला किसानों की तरफ से कर लिया गया था कि सब कुछ बॉर्डर पर ही होगा। अब होली का त्योहार आ गया है। किसानों ने निर्णय लिया है कि होली का दहन तो होगा, लेकिन उसमें कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। हालांकि अब से पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी है कि कृषि कानूनों की तस्वीरें जितनी भी हैं, प्रतियां, उनको जलाया जाता है किसानों की तरफ से, और सरकार को ये चेतावनी दी जाती है, ये चुनौती दी जाती है कि कृषि कानून रद्द करने ही पड़ेंगे। कृषि कानून रद्द किए बगैर किसान यहां से वापस नहीं लौटने वाले हैं। ये बड़ा फैसला किसान आंदोलन की तरफ से लिया गया है। 4 महीने का वक्त हो चुका है, 122 दिन गुजर चुके हैं किसान आंदोलन को।
अब तक सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक किसान आंदोलन सीमित था, लेकिन अब लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। खासकर वहां पर जहां जिन राज्यों में इस समय इलेक्शन होने हैं, किसान वहां पर जाते हैं। राकेश टिकैत खुद, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद वहां पर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालो, जिसके चलते लगातार राजनीति का आरोप भी किसान आंदोलन पर लग रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये आंदोलन राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन है, जिसके चलते अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो कि लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, खुलकर समर्थन कर रही हैं, चाहे वो सड़क के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए हो, प्रोटेस्ट के जरिए हो या फिर अलग किसी एजेंडा के जरिए हो। लगातार किसान आंदोलन का समर्थन भी किया जाता है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से किसानों की ताकत दिखेगी, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी किसानों की ताकत नजर आएगी। किसानों का क्या कुछ कहना है, सीधे आपको सुनवाते हैं। किसानों को भी काम है, किसान कोई खाली नहीं है, सबके घर में काम है। अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे साथ भी वहाँ पे आए हुए हैं, तो कोई भी किसान ऐसा खाली नहीं है। तो ये सरकार जो एक बहुत बड़ी एक गलत फहमी सरकार के अंदर है कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, ये उठ के चले जाएंगे, ये गलत है। ऐसा उनके अंदर जो है भावना गलत है। ये जब तक कानून वापसी नहीं है तब तक हम लोगों की जो है घर वापसी नहीं है। तो ये सरकार को भी सोचना बहुत जरूरी है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पाकिस्तान का जो व्यापार कॉरिडोर खुला है, इसकी तारीफ की है, बिल्कुल मैं इसका स्वागत करता हूं और जो भारतीय किसान है उनको इसका फायदा मिलेगा। देखिए, कहीं भी व्यापार अगर हम जो उपज पैदा करते हैं तो कहीं किसी बाहरले देश से अगर डिमांड आती है तो उससे जो है हम लोगों को जो है हमारे किसान भाइयों को भाव कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। तो ये अगर हमारा यहाँ से जो भी है सब्जी है या अनाज है कोई और भी एक्सपोर्ट होता है तो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। हमारे देश को भी उसमें इनकम होती है, उसमें टैक्स मिलता है, बहुत सारी में जो है इनको हमारे देश को भी प्रॉफिट होता है और किसान भाइयों को भी प्रॉफिट होता है। तो ये जो है एक्सपोर्ट होना एक अच्छी बात है। जो हम उपज जो हमारे है यहाँ पर वो हम लोग जो पैदा करते हैं, हम भारतवर्ष के लोग तो खाते ही हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा उपज हो जाती है वो अगर उसका एक्सपोर्ट हो जाता है तो वो अच्छी बात है। उससे जो है दाम अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार तो दाम यहाँ पे दे नहीं रही है। सरकार ने तो जो है किसानों का सोचा नहीं है। बहुत सारी फसलें उगाती है, उसका कोई भाव नहीं मिलता है। अभी गेहूं आगे आने वाला है, धान का भाव नहीं मिला, वो 1000 रुपये 1200 का खर्चा है और 1200-1300 में किसानों ने बेचा है। अब गेहूं आ गया है, फिर गेहूं का भी जो है अभी 1400-1500 रुपये का भाव चल रहा है, जबकि MSP जो है 1975 रुपये का है। तो सरकार जो है कहती तो जरूर है लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं है। जब हम फसल लेके जाते हैं तो उसका कोई भाव नहीं मिलता, उसका कोई खरीदने वाला नहीं होता। बीच के जो लिए हैं वो सस्ता माल खरीद रहे हैं, वो खरीद के वही जो है आगे जो है अपना उसको महंगा बेचते हैं और किसान जो है वहीं का वहीं रह जाता है। और इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ शिव सिंह किसान नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश नंदन बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। किसानों ने पहले ही इस बात का निर्णय ले लिया था कि होलिका दहन के दिन जो कृषि कानून हैं उनकी प्रतियां जलाई जाएंगी, सरकार को कड़ी चुनौती आज दी जाएगी। पहले आपका रिएक्शन। जी, बिल्कुल सही है। और ये कृषि कानून देश के किसानों के खिलाफ है। लगातार 4 माह से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलित है। 300 से अधिक हमारे किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। इसलिए राष्ट्रीय किसान नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम होली नहीं मनाएंगे, रंग गुलाल नहीं खेलेंगे, कोई फाग के आयोजन नहीं होंगे और किसान बिल की प्रतियां जला करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्रजेश जी, कड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। अच्छा लग रहा है ये देखकर कि पूरे देश भर में आज होली का दहन होगा लेकिन किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे होंगे। अच्छा लग रहा है सरकार को ऐसा देखकर। जी काजल जी, धन्यवाद। और सबसे पहले तो होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को और भारतवर्ष के नागरिकों को और हमारे जो साथी बैठे हैं शिव सिंह जी को। रही बात किसान आंदोलन की, तो 122 दिन हो चुके हैं। किसान आंदोलन की जो भूमि थी बड़ी तात्विक पृष्ठभूमि थी उसकी, और बड़े अच्छे आचरण को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ था MSP को लेकर। लेकिन जैसे जैसे
किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ, अपराधीकरण हुआ, वैसे वैसे जो की ओजस्वता थी वो खो गई, कहीं वो धूल धूसरित हो गई। केवल टाटूकारों के बल पर, राजनीतिक पार्टियों के बल पर और महत्वाकांक्षी किसान नेताओं के बल पर। ये जो हैं ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, इससे ज्यादा महत्वाकांक्षी कोई किसान यूनियन में नहीं है। उनका आंख विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। शिव सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि होलिका दहन की जगह कृषि कानूनों की प्रतियां तो किसान जला देंगे, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आखिरकार सरकार सुनेगी या फिर कृषि कानून रद्द होंगे? कोई उम्मीद है आपको? हम तो बता दें आपको। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि या तो जिस तरह से ये सरकार कानून लाई है और अभी माननीय बीजेपी के नेताजी जो आज हमारे साथ हैं वो भी कह रहे थे कि हम होली की बधाई दे रहे हैं। तो पहले तो मैं कह रहा हूं कि ये किसान के लिए, ये देश के 84% आवाम के लिए देश में खूनी होली है। किसान आंदोलित है, किसान शहादत दे रहा है, देश में महंगाई है। तो ये बिल्कुल आज जिस तरह से होली का त्योहार होना चाहिए वो बिल्कुल देश के आवाम के खिलाफ है और ये खूनी होली है, इसलिए किसान इसको मनाने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक आपका कहना है कि सरकार बात मानेगी या नहीं मानेगी, तो ये आंदोलन के तरीके हैं। सरकार, ये आजादी से लेकर के आज का इतिहास है कि जब कोई देश में अन्यायपूर्ण सरकार, अन्यायपूर्ण कोई ताकत जब देश के आवाम के खिलाफ काम करती है तो ये आंदोलन के तरीके हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हवा में उड़ने वाले लोग हैं, इनको मिट्टी की कीमत नहीं मालूम है। तो ये देश का किसान इनको बता देगा और जितने देर तक ये आंदोलन हमारा चलेगा उतनी ही जड़ें बीजेपी की इस देश से खत्म होंगी, ये हमारा दावा है। ठीक है ब्रजेश जी, जवाब दीजिए। जितने दिन आंदोलन चलेगा बीजेपी की जड़ें उतनी ही देश से कम हो जाएंगी। देखिए काजल जी, बीजेपी किसानों की पार्टी है और उसकी जड़ें जो है ना वो पाताल में। अगर किसानों की पार्टी होती तो सुनती ना, किसानों की सुनी जाती ना। अरे काजल जी, आप ऐसी बात कर रही हैं। ये बताइए आज तक ऐसी कौन सरकार हुई है जिसने किसानों के लिए सम्मान निधि दी है? किसानों के गन्ने का बकाया 2010-11 का और 2015 तक का बकाया योगी सरकार ने दिया है 92,000 करोड़ रुपए। 32,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया गया यूपी में। आज तक ऐसा आंदोलन भी कभी नहीं हुआ ना, जैसा आंदोलन इस बार चल रहा है। ये तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा, तो इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। ये आंदोलन नहीं है, ये हठधर्मिता है। हाँ। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो किसान यूनियन और जो उनके संयुक्त किसान मोर्चा वो कहता है हम यूनियन को नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, हमारे पास आएगी, हम उनके पास नहीं जाएंगे। ये क्या तरीका है? ये स्वस्थ आंदोलन का तरीका नहीं होता है। आपको ज्ञात होगा महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में जो आंदोलन किए थे वो भी वापस लिए थे।
खिलाफत आंदोलन वापस लिया था, सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था जब उन्हें लगा कि आंदोलन दूसरी राह पे जा रहा है। जब किसान आंदोलन 26 जनवरी को अराजकता की भेंट चढ़ गया तो नरेश टिकैत ने कहा था कि हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं राकेश टिकैत प्रवक्ता बने हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने अपनी हठधर्मिता। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये आंदोलन भी वापस ले लिया जाए? क्या चाहते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप आंदोलन वापस करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। स्वयं ही यहाँ पर उपस्थित होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त की और उत्तर प्रदेश के प्रति जो उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने वायु सेवा के विस्तार के लिए जो कार्य किया, आज से 4 साल पहले तक की स्थिति क्या थी कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो शेष अन्य जगह वायु सेवा की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं थी और विगत 4 वर्ष के दौरान जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बहुत सकारात्मक रुचि ली गई। एयरफोर्स से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे उसमें भी एक सकारात्मक पहल हुई और वहां से भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला और उसके कारण आज न केवल गोरखपुर और आगरा में बल्कि प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। यहां पर वायु सेवा सफलतापूर्वक इन सभी क्षेत्रों से बेहतर तरीके से संचालित हो ही रही है, लेकिन कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर हो। 2 फंक्शनल हैं, 3 पे वर्तमान में कार्य चल रहा है। कुशीनगर बनकर के तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी ही उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर, अगर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहां के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, सोनभद्र में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। अठाठ हजार ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। रंगों की मस्ती और ANB न्यूज के मस्तानों की टोली मनाएंगे खुशियों का त्योहार और उड़ाएगी ढेर सारा गुलाल। होगी ठंडाई की महक और फगवा गीतों की चहक। पिचकारी, गुजिया और गीत संगीत से सजेगी ये महफिल। मुबारक हो आप सभी को खुशियों का ये त्योहार। हैप्पी होली। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज होलिका दहन में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। शिव सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। राजनीति का आरोप तो लगातार किसान आंदोलन पर लगता ही रहा है, लेकिन हठ धर्मिता ये दूसरा आरोप है जो कि किसानों पर लगातार लगता रहा है सरकार की तरफ से। देखिए,
यदि किसान आंदोलन में राजनीति होती तो ये किसान आंदोलन कब का खत्म हो गया होता। मैं बताना चाहता हूं माननीय को, ये असली किसान आंदोलन है और ये जीत के बाद ही खत्म होगा। ये हमारा दावा है, ये हमारी चेतावनी है, ये घोषणा भी समझ लें। लेकिन जीत होगी कैसे? और जहां जीत होगी कैसे? सरकार तो झुकने को तैयार कहाँ है? सरकार तो अड़ी हुई है, कैसे होगी जीत? बिल्कुल जीत होगी। ये तो गांव गांव घर घर का आंदोलन बनने जा रहा है। जीत बिल्कुल होगी और इनको झुकना पड़ेगा। और जहां हठधर्मिता की बात है तो ये तो एक रोना है। अब इनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। किसान घेराबंदी कर दिया है, बॉर्डर से लेकर के पूरे देश का किसान सरकार के खिलाफ है। इनको झुकना पड़ेगा और कानून वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा इस देश में धीरे धीरे क्रांति का माहौल होगा। और अभी तो हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आगे बहुत सारे तरीके हैं सरकार को झुकाने के लिए, जगाने के लिए। ये बहुत सारे अभी तरीके बाकी किसान के पास। ब्रजेश जी, आप हराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए काजल जी, अभी हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं शिव सिंह जी, इन्होंने जो आंदोलन का खाका है ना, वो आज स्पष्ट कर दिया है जनता के सामने। वो कह रहे हैं कि हमारे पास में और भी तरीके हैं सरकार को झुकाने के, यानी हिंसा, जैसा कि पंजाब में हुआ है। पंजाब के मालोट में जो अरुण नारंग को मारा पीटा गया है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं विधायक के। अब ये उस पर आएंगे क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो बेशर्म हो चुका है। उसकी आंख में शर्म का पानी नहीं है। अब शर्म का पानी होता तो वो 26 तारीख के बाद 27 जनवरी को आंदोलन वापस ले लेता, क्योंकि पूरे भारत की गरिमा, पूरे भारत की शाख दांव पर लगी हुई थी और धूल धूसरित हुई थी विदेशों में भी। तो इस बात की संयुक्त किसान मोर्चा को कोई शर्म नहीं है कि हमने दिल्ली में अराजकता फैलाई, दंगा फैलाया, हिंसा फैलाई। शर्म तो सरकार को भी नहीं है। कैसे शर्म? देखिए, अब आप खुद देखिए, किसान वहां पर बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी आप राजनीतिक आरोप उन पर लगा रहे हैं, कुछ तो उनमें किसान होंगे ना, कुछ तो उनमें किसान होंगे। किसान लगातार कहते हैं कि सरकार बेशर्म बनी हुई है, सिर्फ बातचीत करती है, समाधान कोई निकलता नहीं है। तो बताइए, शर्म की बात तो यहां पर भी आती है। अभी माननीय ने बोला, शिव जी ने, कि छोटे छोटे किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता एमएसपी का लाभ, क्योंकि छोटे छोटे किसान अपना अनाज, अपना गल्ला गांव देहात के जो ठेकेदार हैं, बनिया हैं, आड़ती हैं, उसे बेच देता है और वो आड़ती ले जाकर एमएसपी में बेचता है। मुझे खूब ज्ञान है, मेरे घर में खेती होती है कि छोटा किसान कभी एमएसपी में नहीं जाता। अब किसानों ने कहा, एक मिनट, अब किसानों ने कहा है कि वो बॉर्डर पर होली मनाएंगे, लेकिन वो गुलाल या रंग से नहीं मनाएंगे बल्कि मिट्टी से मनाएंगे। तो शर्म तो सरकार को यहाँ पर भी आनी चाहिए। अरे इसमें देखिए काजल जी, इसमें शर्म किस बात की है? हाँ। एक पिक्चर अभी पीछे आई थी, ये केसरिया, उसमें एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ और बड़ा अवार्ड से मिला हुआ है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनकर खिल जावा। तो वो किसान है, किसान अपनी मातृभूमि में मिल जाता है, मिट जाता है। बीजेपी वाले करेंगे ऐसा? बीजेपी वाले करेंगे ऐसा? अच्छा आप बताइए, कांग्रेस या और कोई सरकार रही है जिसने किसानों की भलाई की हो? भाजपा के अलावा? आप भी किसानों की पार्टी तो आप भी खुद को बताते हैं कि बीजेपी किसानों की पार्टी। अगर किसान ऐसा कर सकते तो पार्टी भी कर सकती है। अगर 68 करोड़ किसान सहमत हैं कानून से, तो ये मुट्ठी भर किसान असहमत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है शिव सिंह जी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुट्ठी भर किसानों से। ठीक है, एक मिनट, शिव सिंह जी, मुट्ठी भर किसानों से कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ेगा। अब बोलिए क्या करेंगे? आगे की रणनीति किसानों की आगे की क्या होगी? नहीं, यही तो हम बार बार कह रहे हैं। हाँ। कि हठधर्मी किसान नहीं, हठधर्मी ये सरकार बैठी हुई है। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि इनके कोरोना का टीका लग गया हो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे आवाम को, बीजेपी के कुनबे को, तो ये देश में निकल करके और किसानों के बीच में जाएं और पंचायत करें और बिल के फायदे बताएं। नहीं, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि क्रांति तय है, धीरे धीरे क्रांति का माहौल बन रहा है। आजादी का आंदोलन भी ये देख ले, उसमें भी नरम दल था और गरम दल था, दोनों के सहयोग से ये देश आजाद हुआ था।
और यही लोग जो आज देश की हुकूमत पर हैं, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। शिव सिंह जी, आगे तो कुछ तब होगा ना जब आप आंदोलन को कम से कम राजनीति से बचाएंगे। बार बार राजनीति का आरोप लगता है, और सिर्फ आरोप ही नहीं लगता है, देखने को भी मिलता है इस तरीके से। राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल वहां पर जाते हैं, टीएमसी की सांसद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए आती हैं। तो एक बार पहले राजनीति से आंदोलन को बचाइए तो सही, तभी तो कुछ होगा। सवाल तो अपने आप खड़े हो रहे हैं। राजनीति बीजेपी ने शुरू किया कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो इन्होंने 2 दर्जन फर्जी संगठन बनवाए किसानों के, और उनको पार्टी के समर्थन की बात किया, किसान बिल के फायदे के बात किया। तो राजनीति तो बीजेपी ने शुरू किया है। और जहां स्वागत सत्कार का मतलब है, किसी प्रदेश में राकेश टिकैत जी और अन्य कई नेता यदि जा रहे हैं, कोई स्वागत करने आ रहा है, आप ही जाएंगे। माननीय जो आज हमारे साथ है, यही कहीं जाएंगे, कोई स्वागत कर रहा है दूसरे संगठन का, दूसरे दल, क्या ये स्वागत सत्कार को स्वीकार नहीं करेंगे? तो ये स्वागत का मैटर तो अलग हो जाता है। जी जवाब दीजिए ब्रजेश जी। आपको दिक्कत थी टीएमसी की सांसद वहां स्वागत करने के लिए आ जाती है, और दिक्कत आपको ये थी कि अभी यहाँ पर राजनीति हो रही है, टीएमसी की सांसद क्यों आई है? वो कह रहे हैं कि सत्कार करने कोई भी आ सकता है, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, बिल्कुल सत्कार कोई भी कर सकता है, भारतीय संस्कृति है ये, सत्कार करना उसका धरोहर है। भाजपा इसका कोई ऐतराज नहीं कर रही है, कोई विचार नहीं मान रही है, कोई भी किसी का सत्कार कर सकता है। फोटो शेयर भी भाजपा वाले कर रहे थे, ट्विटर पर फोटो देखी थी मैंने, वो भी भाजपा वाले शेयर कर रहे थे। ये देखिए टीएमसी वाले सांसद ये क्या कर रहे हैं, और ये देखिए राकेश टिकैत का कैसे स्वागत हो रहा है, ये भी देखा था पूरे देश में। हाँ, तो खुल के सामने आए ना, खुल के राजनीति करने, किसानों की आड़ ना लेते। और राकेश टिकैत जी की तो पृष्ठभूमि ही राजनीतिक है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल से वो चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में, 9000 वोट उन्हें मिले कुल। इतने बड़े किसान नेता है तो किसानों का ही वोट ले लेते अमरोहा से। किसान नेता उनके पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत। जब यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार थी तो ये आंदोलन करने जब जा रहे थे तो राजनाथ सिंह ने कहा था मेरा देवता आया है। ठीक है ब्रजेश जी, समय भी कम है, एक और मेरा सवाल होगा उसका जवाब दीजिए। अब होली का दहन होगा रात को, वहां पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी, कोई फर्क पड़ेगा सरकार को या नहीं? देखिए, सरकार हट धर्मता के आगे नहीं दबेगी, नहीं झुकेगी। सरकार पहले से लचीली है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप आंदोलन वापस करिए, कानून एमएसपी का बनेगा, मैं ये वचन दे रहा हूं। अच्छा, प्रधानमंत्री वचन दे रहा है तो इनके हठधर्मी नेता क्या कह रहे हैं कि हमें तो अभी चाहिए, अभी खत्म करो, तो ऐसा संभव नहीं है। जवाब दीजिए शिव सिंह जी। सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप पंचायत करिए, आप महापंचायत करिए, होली का दहन में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाइए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर कैसे होगा, आगे कैसे बात बनेगी? एक सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं। आपने कहा महेंद्र सिंह जी असली नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय आपके अमित शाह जी मंच साझा करते थे, क्यों जाते थे उनके मंच में? और जहां किसान आंदोलन का सवाल है कि ये कैसे पहुंचेगा अपने मेन लड़ाई पर, और मेन जो उनका उद्देश्य है किसानों का, तो ये तय है कि किसान जिस तरह से बिल के बारे में और सरकार की हकीकत को, सरकार के कानून को जान गया है, किसान की जीत होगी और किसान पीछे नहीं हटेगा। चलिए देखते हैं कब होगी किसानों की जीत। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो होली का दहन में आज कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। दिल्ली की सीमाओं पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। पूरी कोशिश की जाएगी सरकार को चेतावनी देने की, सरकार को चुनौती देने की, लेकिन सरकार का फिर भी कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी किसानों को एक उम्मीद अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। पंजाब सरकार ने अन्नदातावां दी जिंदगी सुखाली बनाउण लई कई अहम कदम चुके। कला कला मैं तुहानूं वादा कीता सी कि दाना दाना असीं चक्कांगे मंडी चों और दाना दाना चक्किया जा रहा है।
सारे दी पेमेंटा हो रही ने। फसल खराबा मुआवजा 8,000 रुपए तो वधा के 12,000 रुपए प्रति एकड़ कीता। 10 नवीं मंडियां स्थापित कीतियां। 5 एकड़ वाले छोटे ते दरमियाने किसान